तो डीएचएच एनालिस्ट का एक और नया वीडियो आ चुका है। हाय गाइस, इट्स रैप रोबो हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रोबो रिएक्ट्स। पीछे है पुलिस, लेट्स रॉब द सीन। ओके, तो रोहन भाई का एक और वीडियो आ चुका है, टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ 2025। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसमें उन्होंने टॉप 10 एल्बम्स की बात की थी। उन्होंने लास्ट में सजेशन मांगा था कि और बताओ क्या टॉप 10 बना सकते हैं, टॉप 10 सॉन्ग्स, म्यूजिक वीडियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने बना दिया है, पर मुझे तो लगता है कि जितने स्पीड से ये ड्रॉप हुआ है, इन्होंने पहले से ही बना के रखा था। बस उन्होंने फॉर्मेलिटी की थी कि उस वीडियो पे कि ठीक है भाई बता दो, क्योंकि इसी स्पीड से रोहन भाई की वीडियो आती नहीं है। और भाई सूट भी किया होगा, तो भाई मन बना के रखा था इन्होंने, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछा था। ओके, हम स्टार्ट करते हैं टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ 2025। और हाँ, डीएचएच ही होने वाला है, इसलिए ब्रैकेट में देखो इंडियन हिप हॉप एडिशन, ठीक है। आईएचएच कह लो, मतलब इंडिया पे। पहले ये बात करते थे, पाकिस्तान वगैरह भी इंक्लूड करते थे, बांग्लादेश वगैरह भी। मे बी अभी पाकिस्तान वाली जो चीज़ें हुई इस साल, इसके लिए इंक्लूडेड नहीं है उसमें। ओके, तो सब्जेक्टिव का भाई हमेशा से ये देते रहते हैं भाई, ये सब्जेक्टिव मतलब कि मैं देखता हूँ उस हिसाब से, अपना देख लो। हेलो एंड वेलकम टू अनदर ईयर एंड काउंटडाउन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 सिंगल्स की। नाउ अनलाइक माय लास्ट काउंटडाउन ऑफ टॉप 10 एल्बम्स एंड मिक्सटेप्स, सिंगल्स की तादाद एल्बम से बहुत ज्यादा होती है, जहां पे एल्बम्स कुछ 50-60 होते होंगे सही बात है। मैक्सिमम दैट रिलीज थ्रू आउट द ईयर। सिंगल की तादाद हजारों तक पहुंच सकती है। इसलिए मुझे कुछ क्राइटेरिया डालने पड़े टू सेलेक्ट माय फाइनल टॉप 10। बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि गाना पहली बात तो अच्छा होना चाहिए, बट ऑब्वियस एक ऐसा गाना जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, मैंने उसको थ्रू आउट द ईयर लूप भी किया, एंड उस गाने की इंपॉर्टेंस उसके खुद के आर्टिस्ट के लिए भी बहुत हाई थी। समझ गए सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें रोहन भाई का पर्सनल टेस्ट भी है, थ्रू आउट द ईयर लूप किया है, दैट मीन्स उनके टेस्ट के हिसाब से गाना है, या फिर टेस्ट हल्का चेंज भी कर दिया हो किसी गाने ने, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो गई उस हिसाब से। उस गाने ने इम्पैक्ट छोड़ा, एंड इम्पैक्ट कुड बी कैटेगराइज। पर ये वीडियो एक अच्छा रिवीजन होता है कि भाई अगर आप कुछ गाने सेलेक्ट करके सुने जा रहे हो, तो भाई ये भी था, मिस माइंड हो गया जो आपने छोड़ दिया था, सुना था फिर भूल गए थे, तो उसका एक अच्छा रिवीजन हो जाता है। एज एनीथिंग, कितनी स्ट्रीम्स उस गाने ने रेक इन किए, या फिर उस गाने की वजह से आर्टिस्ट को कितनी रिस्पेक्ट मिली, उस गाने की वजह से फ्यूचर में आर्टिस्ट को कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली, एटसेट्रा। तो ओके, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो गाने फटे हो, मतलब ऐसे नहीं आर्टिस्ट के हिसाब से फटे हो, ऐसे वो नहीं कि बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गया हो, तो बहुत सारे गाने हो सकते हैं। इन दो मैट्रिक के हिसाब से मैंने बनाई है अपनी लिस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। 10th पर मेरे लिए प्लेस्ड है दिस ट्रैक कॉल्ड एम्बुलेंस बाय इक्का। अच्छा, इसमें ऐसे ट्रैक्स भी हैं जो कि एल्बम में थे, बट वो भी तो एक ट्रैक है, तो सिंगल कंसीडर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एल्बम के बाहर ये सारे सिंगल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। स्टेरॉइड्स पे बार्स मेरे लेक्स लूगर, रहता मैं हवा में पर ये उनकी फूबू ईपी का गाना था, एंड दिस सॉन्ग ओके, ये ईपी का था, दैट नॉट एल्बम। sort of relaunched इक्का yet again। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो इक्का भाई का करियर थोड़ा वेव्स में चल रहा है। प्री 2020 he was known as this commercial artist who once used to do hip hop। उसके बाद उनकी बैक टू बैक एल्बम आई और निशु ड्रॉप होती है, एंड हिप हॉप पागल ही हो जाता है कि यार ये बंदा वापस आ गया, अब तो ये किल कर देगा। बट उसके बाद उनके कुछ कमर्शियल गाने, एंड देन उनकी थर्ड स्टूडियो एल्बम OLGR ने मामला थोड़ा ठंडा सा कर दिया। हाँ, जो स्टूडियो एल्बम था OLGR, वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, उसके बारे में उतना डिस्कशन भी नहीं हुआ। और जहाँ तक बीच में कुछ कमर्शियल सॉन्ग्स, तो भाई ऐसे ही मार्केट काम करता है। जैसे टोनी कक्कर अभी इतना ट्रोल हो रहा है, नेहा कक्कर इतना ट्रोल हो रहा है। टोनी कक्कर ने इतना अच्छा गाना अपना दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे ही, ठीक है, जिसपे एक लाइन पॉपुलर भी हुई थी, चला भी था, मेरी माँ थोड़ी है वो प्यार करने वाली। फिर भी आखिर उस पर कितने कितने व्यूज़ है? 1 मिलियन भी व्यूज़ नहीं है, लगभग साल बीत चुका है उस गाने को, ठीक है। तो कहाँ से पैसे आएंगे? तो ऐसे गाने करने पड़ते हैं, फिर वैसे गानों पे लेबल या कंपनीज अपनी तरफ से पैसा डालती है, म्यूजिक वीडियोस पे पॉपुलर होते, भले ट्रोल हो, कमा के देते हैं, फिर आर्टिस्ट उससे अपने हिसाब का गाना बना पाता है। तो इसलिए कभी भी जैसे बीच में कुछ कमर्शियल किए, तो भाई हिप हॉप में अगर और फार म्यूजिक चाहिए, तो थोड़ा कमर्शियल गानों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड उस ठंडे मामले को गर्म किया सेज की बीट ने, जिसने एम्बुलेंस सॉन्ग में जान डाल दी। मैं हूं पेशेवर रैपर, इन पेशेवरों से बेहतर, बी रैबिट ना चैटर, वॉमिट से भरा है स्वेटर, पर ना कोई पापा डॉग हमसे। टी सीरीज का कैटलॉग
किसने जान डाल दी, 1 मिनट। Then उनकी थर्ड स्टूडियो एल्बम OLGR ने मामला थोड़ा ठंडा सा कर दिया था एंड उस ठंडे मामले को गर्म किया सेज की बीट ने, जिसने एम्बुलेंस सॉन्ग सेज ऑन द बीट बॉय में जान डाल दी। मैं हूँ पेशेवर रैपर, इन पेशेवरों से बेहतर, बी रैबिट ना चैटर, वॉमिट से भरा है स्वेटर, पर ना कोई पापा डॉग हमसे। T सीरीज का कैटलॉग था। सेज हैड अ लॉट ऑफ सैंपल्स टू प्ले विद एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट एंड क्रिएटेड दिस फायर बीट जिस पे इक्का भाई ने मचा दिया। अ ट्रैक दैट आई पर्सनली लव्ड अ लॉट, मैंने इसको बहुत लूप किया है, साथ ही साथ हैड अ लॉट ऑफ इंपैक्ट इन ब्रिंगिंग बैक इक्का इन द DHH सीन। खेल खत्म पुल अप करे गोजीरा, कोनिचिवा, मैं कभी गोकू कभी अकीरा, बाला क्लावा, गैंग लग। नंबर 9 पर प्लेस है प्रोबेबली द ओल्डेस्ट सॉन्ग इन द लिस्ट। गाने का नाम है रेड बाय सीधे मौत। ये है मेहनत मजे का विकसित रूप, जहाँ भगते हम परछाइयों इसके वीडियो में भी ऐसा था, सिर्फ रेड रेड ही कॉन्ट्रास्ट में, तो बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट था, वही सॉन्ग है। से जाते। ना आई बी ऑनेस्ट, ये गाना लिस्ट में इसलिए बिकॉज ये गाना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। हो सकता है बहुत सारे लोग एग्री ना करें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। Had a lot of expectations with this track doing crazy numbers, जो कि फ्यूचर में हुआ नहीं, but this track according to me is one of the best सीधे मौत tracks ever। Mid 2025 में Reddit और Instagram पे एक छोटी सी डिबेट छिड़ गई थी कि यार कौन से गाने में काम ने अपना बेस्ट वर्स दिया है। Is it Nunchaku, is it Kodak or is it something else? Personally for me, I feel Red takes that। ऐड आ गया था भाइयों, हटा दूंगा उसको मैं। Is it Kodak or is it something else? Personally for me, I feel Red takes that battle very easily। तेरे भाई को चाहिए नहीं कोई रीजन टू पॉप ऑफ, और भाई जाए हार्ड है म्यूजिक का सॉफ्ट स्पॉट, और बीच कटाना लेके करेगा चॉप चॉप, पर आई नहीं। The visuals, flow, lyrics में जो story telling चल रही थी, all of that was so good in this track। Also the beat was produced by Hisab and he also did a fantastic job। So although Madira would have been the track जिसने ज्यादा impact गिराया in the सीधे मौत discography this year, this particular song Red really tops Madira because I liked it personally and this is my list। मेरे साथ शब्दी तभी चली मेरी कलम के धीरे। बोला था ना, उसकी लिस्ट है, पर्सपेक्टिव, सब्जेक्टिव। जाओ माच दो, कोई नहीं चाहिए बहन चोद, तेरा भाई सीधे मौत, बिग प्लान्स ब्रो, यहाँ पे नहीं बचोगे। नंबर 8 पर है मेरे लिए धांडा न्योले वाला ट्रैक मारुति। मारुति लेरे रोड पाड़ देंगे छोरे, तेरी छाती पे के टायर तार देंगे छोरे। Out of all the great tracks that Dhanda Nyoliwala has given to us, मैं ये सोच रहा था कि ढांडा मतलब नाम क्यों नहीं आया वो एल्बम वाले लिस्ट में, अभी ये वीडियो शुरू करने से पहले, सही बता रहा हूँ, क्योंकि उसने भी तो शायद वो एल्बम थी या ईपी, मालूम नहीं, शायद ईपी थी क्या, इसलिए नहीं था तो, क्योंकि उसने भी तो बहुत सारे सॉन्ग्स दिए, वो शायद एक ही एल्बम के अंदर था या ईपी के अंदर होगी। throughout the year मेरे लिए मारुति tops it all। I actually love such tracks जो कि एक सब जॉनरा या एक रीजन की म्यूजिक को रीफ्रेम कर देते हैं। हमने लास्ट काउंटडाउन में शिकरीवाल के प्रोजेक्ट की बात करी थी। I think as a single मारुति does that with हरियाणवी हिप हॉप। चोरी हो जा घर अपना यो स्टाइल केस हाई प्रोफाइल। The flow in this track, the theme explored in the lyrics are very different from what we are used to listening in मारुति। जहाँ नॉर्मली गानों में बातें चल रही होती है कि हम लड़की को कैसे तंग करेंगे, मारुति में एक्सप्लोर्ड थीम ये है कि भाई जो लड़की को तंग कर रहा है उसके साथ हम कितना बुरा बर्ताव करेंगे। जोक से पार्ट टॉप ट्रैक, एक गाना जो मैंने जिम में बहुत ज्यादा प्ले किया है। साडे में लाके न गाडे बाडे जो बने थे ठाडे आधे भी नहीं ये दादे। नंबर 7 पर है करण औजला विद दिस ट्रैक कॉल्ड MF गबरू और गबरू व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। बाद में इसके पे भी हुआ था ना, हनी सिंह और इस गाने दोनों पे एमएफ के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो पंजाब दा जदों तुरदा ता शेर वांगू जापदा। दिस सॉन्ग वाज सॉर्ट ऑफ द इसलिए भाई ने भी वो वाला पार्ट कट करके गबरू से प्ले किया इसमें सॉन्ग में। अनाउंसमेंट ऑफ हिज एल्बम पीपॉप कल्चर, और ये गाने के पीछे हाइप बहुत बनी थी एंड जब भी किसी गाने के पीछे बहुत हाइप बनती है मैं पर्सनली डर जाता हूं। द रीजन बीइंग कि पहले दिन में उस गाने के लिए मिड वाला जो नैरेटिव है वो होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट करण औजला के केस में ऐसा नहीं हुआ। लगदी तू बल्लिए फुल गुलाबदा दिल तेरे उत्ते आ गया जनाबदा। MF Gabru was produced by Ikki as most of Karan Aujla tracks are, and this again was a very banger sort of a beat। Passive listening करते वक्त, ड्राइव करते वक्त, जिम करते वक्त इस गाने को आप कहीं पे बजा सकते हो। It fits well everywhere। नंबर 6 पर है मेरे लिए this track called Yeda Young वन ऑफ माय फेवरेट भाई, मतलब वाइब है इस सॉन्ग में भाई, मजा आता है भाई सुनने पे। by Young DSA। मेरे को खुद पर्सनली वो गाने बहुत पसंद आते हैं जो थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक को सैम्पल करके बनाए जाते हैं अलग, और उस पे अगर मतलब लिरिक्स कुछ अलग चल रहे हो, खुद वाइब चल रहे हो, या फिर लोकल टाइप के बट हिप हॉप एलिमेंट्स वाले लिरिक्स चल रहे हो,
या फिर इंटरनेशनल नहीं चल रहा हो, मतलब वो कॉन्ट्रास्ट में मेरे को बहुत मजा आता है। A Pune-based artist who spawned and then immediately became global. The hero of this track had to be the producer of this track, Ear Down, जिन्होंने सितार को मेलोडी में बहुत ही अच्छी तरह यूज किया, giving it that Indian sound that is palatable and liked by even global audience. And उस beat पर Young DSA की powerful delivery really worked well. एंड वो कितने इंप्रेसिव थे उसका सिर्फ एक ही मेट्रिक होता है कि आपके जो नेक्स्ट आने वाली रिलीजेस है उस पे भी ऑडियंस आए. दे ऑल्सो रेक इन डिसेंट नंबर्स, ऑब्वियसली नॉट एज मच एज येडा यंग बिकॉज येडा यंग टर्न्ड आउट टू बी अ फिनोमिनल. उसको रिक्रिएट कर पाना इतना ईजी नहीं होगा, बट द फैक्ट कि उनके आगे आने वाली रिलीज को भी डिसेंट नंबर आए प्रूव्स द फैक्ट कि लोग उस गाने के तो फैन थे ही, बट उसमें से एक बहुत अच्छा पोर्शन यंग डीएसए ने भी कैप्चर कर लिया. ऐसा होता है तो भाई करियर थोड़ा सही होने लगता है, ठीक है, आर्टिस्ट का. नहीं तो मैंने अपने लोकल म्यूजिक में भी देखा है भाई कि एक गाने पे पूरा ऐसे हो रहा है कि हाँ यहाँ के वो है वहाँ के वो है, और वो गाना फट रहा है और फिर अगले गाने पे कुछ रीच नहीं है. तो वन हिट वंडर होता है भाई. वन हिट वंडर से डरो भाई, जो भी आर्टिस्ट है, ठीक है. भले नहीं फट रहा कोई गाना, बहुत ज़्यादा डिसेंट नंबर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फटे तो ऐसा हो कि भाई बाकी गाने भी तुम्हारे ऐसे हो कि तुम ऑडियंस कैप्चर कर सको और ऑडियंस उस पर कन्वर्ट हो. वरना वन हिट वंडर फिर चैनल एनालिटिक्स को भी खराब कर देता है. नंबर 5 पर है मेरे लिए दिस ट्रैक कॉल्ड वर्तमान बाय आर्टिस्ट उनियाल. वर्तमान आंखों का धोखा है भाई. इस वीडियो में भी कॉन्सेप्ट था भाई. ये तो बस टिकटॉक के मतलब वो इंस्टाग्राम रील पे ऐसे कर करके वो लोग वायरल कर दिए. जो इस ट्रैक को समझते हैं भाई. आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है. उनकी ईपी नंदा वीडियो में बहुत अच्छे से काम हुआ है. देवी एक्सप्रेस का ये गाना है एंड ये गाना एक्चुअली फेजेस में ब्लो अप हुआ. पहले उनका वो सेक्शन जिसमें वो बोलते कि मत लूटो मुझको मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो वाला सेक्शन इंस्टाग्राम पे थोड़ा ब्लो अप हुआ. गाने वाले, बांट करके खाने वाले, रास्ते बनाने वाले, हिमालय घुमाने वाले, मत लूटो हमको मैं हाथ जोड़ता हूँ. बट अ फ्यू डेज लेटर थैंक्स टू लिप सिंक क्रिएटर्स वर्तमान आंखों का धोखा वाला सेक्शन वायरल होता है एंड उसके बाद उस पर डांस बनने लग जाते हैं, उस पर स्केचेस बनने लग जाते हैं, उस पर और लिप सिंकिंग वीडियोस बनने लग जाते हैं. एंड फाइनली this song that really deserved the audience, because the song in itself was also very good and experimental and very well written, reaches the number of audience it had to. The producer of the track, Soumya Rawat, produced a very dark and gritty beat जिसपे dry delivery by Unyal really worked well. दिमाग में क्या है मेरी माँ नहीं जानती मेरे फोन को. ये चीज भी आप नोटिस करना ना, वोकल्स पे बहुत ज्यादा वो हो रही है, ठीक है, इफेक्ट्स नहीं है, इवन वेट भी नहीं है, वोकल काफी ड्राई है. पता है कल रात 9:30 बजे 3 रोटी खाई है, लॉन को पता है. नंबर 4 पर है मेरे कल रात 3:30 बजे 3 रोटी खाई, लॉन को पता है, समझ रहे हो. लिए विचार्स ट्रैक 3 Drags. 3 Drags got me fucked up. अगेन वन ऑफ माय फेवरेट, जो मैंने भी जब से रिलीज हुआ है कई बार सुना है, कई बार वर्कआउट करते वक्त सुनता हूँ, मजा आ जाता है. कई बार तो मेरे को ऐसे वो धोखा हो जाता है मेरे कानों को, जैसे कि एक्चुअली जिस बीपीएम पे है नहीं ये सॉन्ग, उससे ज्यादा बीपीएम पे मेरे को ऐसे फील होता है कि उससे ज्यादा ऐसे इसमें कुछ तो एनर्जी है. Got me fucked up. 3 Drags got me fucked up. Vichar was fairly popular before he released this track. पहले ही वो काफी ज्यादा पॉपुलर थे सीन में, उसके बाद रैप शो में आ गए, वहां पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा था. He was fairly popular, but he was releasing after a long time. And 2025 was a year जहां पे गाने चलाना easy नहीं था. And ऐसे टाइम पे विचार अपना comeback track डालते हैं called 3 Drags with a very good music video. Bitch, I'm at your neck जैसे मंगलसूत्र. ब्लॉक पे जब स्पिन करूं whip लगे दूसरा. And that track just takes off. Generally जो ट्रैक blow up भी होते हैं उनका एक कर्व होता है कि भाई पहले रिलीज हुए, थोड़ी सी ऑडियंस आई, थोड़ा सा डाई डाउन हुआ and then suddenly it picks up. इसके साथ एक straight upward curves था. The track was produced by Puya, Puia. भाई ऐसे मुंह क्यों बनाया रोहन भाई ने, जैसे पुया बोलते वक्त तूने फार्ट की याद आई हो. And भाई पुया भाई नाराज मत होना, वो रिएक्शन देख के मैंने बोला. unlike my pronunciation of this name, the track was really well produced. पूया की बीट है delicacy, I'm here to eat. देखो उसने भी तो वही प्रोनाउंस किया ना. तो ठूसरा पॉपकॉर्न ही रैपर होते जब करते एक्ट टूबरा. The mixing was done by Ish and the way Vichar's vocals were mixed is I think an underrated aspect as to why this track worked. The vocals were sharp and clear and Vichar की delivery भी एकदम clarity के साथ आती है, तो जब वो complex flows भी कर रहे होते हैं, the lyrics are very comprehensible. Again
Track that I looped a lot throughout the year. Again, a track that had a huge impact in Vichar's career. पेटी चोर आए दिन मिले पेटी चोर तभी धन छुपाता बिन पेटी कोट कला ऐसी की कोई है नहीं ओहो स्नैर, इसका स्नैर जो कान पे लग रहा है। कोट काला पैसा करे पेटी स्कोर Number 3 पर है मेरे लिए this track called Farebi by चार दीवारी and रफ्तार। ऑब्वियस था कि हो सकता है। डाउनटाउन में लगी आग सभी भागे बिल्डिंग से निकले धुआं अगर आप विजुअल्स की सोचो तो चार दीवारी हैज बीन ब्रेकिंग बाउंड्रीज एज टू व्हाट DHH artists can do and फरेबी में भी उन्होंने वही किया। But for once the song completely overshadowed such a well-made video. लैला को लगता हूँ मैं फरेबी हाँ फरेबी क्या कहेगी ये क्या मेरी मैं सही कह रहा हूँ, सॉन्ग में वो वाइब है ना कि वीडियो में अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता, हालांकि चार दीवारी पे मूवी ही बनाते हैं एक तरह से समझो तो, हर वीडियो में कुछ ना कुछ रहता है, फिर भी सॉन्ग में वो वाइब है ना कि सॉन्ग फटता। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी that अभी नहीं फटता, बाद में फटता, लेकिन फटता। according to me a good piece of art is that piece of art that has something for everyone. आपको म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता, आप सिर्फ एंजॉय करने आए हो, you can still enjoy the track, but if you want to peel layers, if you want to really enjoy and delve in that track, you still have layers to peel in it, and I think Farebi was that track for me this year. Very high energy, very peppy, superb production. उसकी जो मेलोडी है वो भी मुझे काफी पसंद आई। दोनों वर्सेस रफ्तार और चार दीवारी के वर्सेस बहुत ही ज्यादा सही थे। And that's why Farebi by चार दीवारी and रफ्तार is placed at number 3rd spot in this list of best song of the year. क्या मेरी सारी बातें हैं फरेबी जान लगी ये लैला को लगता हूँ मैं Number 2 पर मेरे लिए placed है this track called क्या तू ठीक है by अर्पित बाला। देखूं वक्त बदलते मैं ये 10 गर्मियों में भाई मैंने ये नहीं सुना है, मैंने अभी जस्ट अर्पित बाला को एज ए म्यूजिशियन डिस्कवर किया है। आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने उनकी नई एल्बम पे रिएक्ट किया है। मैंने पार्ट वाइज रिलीज़ किया है तो 3 गानों पे रिएक्शन है, बाकी मैं डाल दूंगा। तबीयत ठीक नहीं थी तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि आज 2 वीडियोस एंड देन कल से एक वीडियो और एक अर्पित वाला वाली वीडियो, 2 और वीडियोस रह गई हैं एल्बम के हिसाब से, 2 पार्ट, वो मैं रिलीज़ कर दूँ। ये मैंने नहीं सुना है, मैं सुनूंगा इसे। कंधे छाती बढ़ गई है जी रहा तू सपने तू झांक Now I'll be honest and tell you that if I had to list down my personal favorite tracks in 2025 without that impact criteria, this track अगर ये ट्रैक रोहन भाई के हिसाब से बेस्ट है तो मैं जाके चेकआउट करूंगा, क्योंकि जो उन्होंने ट्रैक्स बनाए हैं उस एल्बम में मैं उससे ही काफ़ी इम्प्रेस था। मतलब काफ़ी पोएटिक वे में लिख रहा है भाई अर्पित भाई। मेरे ख्याल से वो नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड से हैं, पर भाई बातें लिखी है भाई। एज अ राइटर 10 out of 10 would be my top favorite number 1 track of the year. And I'm not going to lie, pre-release जब मैंने इस गाने का snippet सुना था, I thought this track is going to perform much better than it turned out to perform. This belongs to this very rare category of tracks that just don't get old. And the main reason behind that was the way production was done in the whole track. माँ से ही कहता हूँ कि तुझे पूछ ले कहीं कि क्या तू ठीक है कि तेरी याद आ रही है क्या तू ठीक है बेसिकली शॉर्ट में बताऊं तो एक गाने को अगर आप लूप पे सुनते रहो तो 2-3-4 दिन बाद वो गाना थोड़ा सा पुराना होने लग जाता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज दैट सॉन्ग गेट्स प्रिडिक्टेबल इन योर माइंड। बट इस गाने की जो प्रोडक्शन है और उसकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो इतनी डिफरेंट की गई थी। इवन वोकल्स जिस तरीके से मिक्स हुए थे थ्रू आउट द ट्रैक, ईच सेगमेंट हैड अ वेरी डिफरेंट वोकल ट्रीटमेंट। गाने में अर्पित का रेंज जो है वो स्लोली बढ़ता रहता है एंड वही रेंज उसके वोकल मिक्सिंग में भी आपको नजर आएगी, जहां पे टुवर्ड्स द एंड हिज वोकल्स बिकम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई। मैं इस पे भी रिएक्शन कर दूं क्या, सोचता रहा हूँ। distorted. तो क्या ठीक हूँ मैं क्योंकि ठीक नहीं है कुछ ठीक तेरे लिए शायद बांट लेना दुख तो क्या Shout out to the mixing engineer Akash Shravan. He has done a phenomenal job. And finally, let's talk about Arpit Bala. Now, pre-2025 Arpit Bala, the musician, was sort of popular. उनका Wu Shang Clan गाना and महारानी में जो उनका वर्स था वो शन क्लैन ये मैंने रील्स पे सुना था, महारानी वाला भी मैंने थोड़ा सा रील्स पे सुना था, बट एज अ म्यूजिशियन मैंने पूरा गाना कभी अर्पित वाला का सुना नहीं था। जो सुना है वो अभी सुना है और वो रिएक्शन मैंने कर रखा है। वो काफी ब्लो अप हो गया था। But I'll be honest, I was not that big of a fan. I always found him to be a decent artist, not a path breaking, not an amazing artist pre this track. And for me personally, this track announced Arpit Bala the artist and it announced it like how. हाँ मैंने सुना तूने पीना छोड़ दिया तभी रोता नहीं क्योंकि आंसू मांगते हैं पानी मैंने देखा उनका जो स्ट्रीमिंग का गूफी persona है इस गाने की वजह से people could see past that goofy persona and find that gem of an artist that was hiding behind that. And ever जो कि मैंने इस गाने से तो नहीं, पर इस नए वाले एल्बम से मैंने वो डिस्कवर किया
कि भाई कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है, मस्तीखोर आदमी कैसे लिरिक्स लिख रहा है। Since this track, Arpit Bala has not looked back. He has released banger tracks, kick-ass track after kick-ass track. अभी लेटेस्ट उनकी एल्बम रिलीज हुई थी कीचेन लालू, उसमें उनका गाना है दराज में, वो जाके सुन लो and you'll be extremely hopeful about Arpit Bala the musician in 2026. I am placing my bets on Arpit Bala for the next year and that's why this track is placed number 2nd. भाई कॉन्ग्रेचुलेशन अर्पित भाई। सबसे पहले तो रोहन भाई के वीडियो में जो कि इतना क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं उसमें आप नंबर 2 पे आ रहे हो। 1 मिलियन फॉलोअर अलग और रोहन भाई अकेले अलग, समझ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। The second best track of the whole year out of all the thousands of tracks that were released in DHH, this according to me was second best. मैं मेरे वक्त से लड़ा चुरा के बाप की घड़ी और अब वो पूछते हैं मुझसे कैसे बाप से बन। Now इससे पहले हम नंबर 1 पोजीशन में कौन सा गाना है उसकी बात करें, let's discuss some honorable mentions. I think the first honorable mention जो कि I think 11th पोजीशन पे मेरे लिए ट्रैक होना चाहिए था, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद सब रैंडमली गाने पढ़ दूंगा, is Dear Aditya by Badshah. According to me a brilliant track. I've heard बादशाह नंबर 1 पे। it a lot, people resonated with it. जो hate बादशाह को मिलती थी वो थोड़े टाइम के लिए subside हुई because of this track, because he was vulnerable भाई देखना बहुत लोग ऐसे सोचेंगे ये तो पेड़ है, ये तो पेड़ है। and everyone loves vulnerable Badshah, even 3 AM sessions maybe. The only reason 3 सेशंस तो भाई बढ़िया था। Dear Aditya didn't make the list was because इसमें वो numbers वाला impact नहीं आ पाया। खैर इसके अलावा other honorable mention were ओके ये ऑनरेबल मेंशन था भाई। मैं कहूँ कि भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया भाई वो नंबर 1 बादशाह का, वो भी ये वाला ट्रैक, ठीक है। वही मैं सुन नहीं पाया भाई। मैं कहा कि अगर ऐसा है तो फिर देखा बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पेड़ है। हालांकि रीजन बताते रोहन भाई अगर वो रखते नंबर 1 पे तब पर भी। Niyat Kharab by Albela, Those Days by Emiway, KKBN by Krishna, Shikayat by Akki on the mic that again missed this list by a whisker. उसके अलावा there were more tracks like Don't Even Text by Sumayoki, Dua by Hardbone, Cut That Bitch Off by Naam Sujal, etc. But the track that stood at number 1 spot for me and the track that actually satisfied both the criteria I had very well, the song of the year according to my countdown is this song called Run It Up by Hanuman. ओके हनुमान काइंड भाई इस ईयर तो ब्लो अप ही अलग लेवल पे हो गए भाई। मैंने फर्स्ट सॉन्ग हनुमान काइंड का कौन सा सुना था जिसमें वो अजीब से वो वाइब्रेशन आता है पीछे ऐसे कर दिमाग से मैं मेलोडी चल रही है, ठीक है, और लिरिक्स दिमाग पे से उतर रहे हैं। गाड़ी में रहते वो लोग, वो फर्स्ट सॉन्ग मैंने उनका सुना था ब्लो अप होने से पहले। उसमें भी स्नेयर बहुत मस्त है। Mankind. Run it down. The sun is up. So run it down. Get your money up. Now 2024 में Big Dogs blew up and उसके बाद हनुमान काइंड एक completely अलग लेवल पे पहुंच गए। उसके बाद हमने कुछ टाइम तक हनुमान काइंड का कोई गाना सुना नहीं। Now I am a firm believer of the fact कि आज की डेट में आपका एक गाना blow up हो जाना is great, but it doesn't tell us everything. इनफैक्ट वो फर्स्ट ब्रेक थ्रू ट्रैक के बाद आप कैसे कम बैक करते हो एंड कितनी % ऑडियंस रिटेन कर पाते हो एक्चुअली गिव्स अवे कि आपने कितना कमाल का काम किया है। जहां बिग डॉग बिकेम अ ग्लोबल फिनोमेना, जहां पे मूवी स्टार्स, ओलंपियंस, स्पोर्ट्स स्टार्स सब उस गाने को यूज करके इंस्टाग्राम पे रील बना रहे थे, हिज सेकंड ट्रैक रन इट अप वाज गोइंग टू बी द रियल टेस्ट एंड he slams it again. Bring out the drums in this bitch, and my homies got rich doing shit that they said wouldn't work. Bring out the guns in this bitch, hit a load up a clip, I'm gon' shoot up that place with them cops. Check out the difference between this same sentence being dictated into Siri versus Whisperflow. Let's meet at 12 p.m. The song was very well produced by Kalmi, had that Indianness in it जो कि हनुमान काइंड के गानों में बहुत पहले से रही है। You can check out songs like South Side जो उन्होंने बहुत पहले निकाला था। Add to that amazing grand visuals जैसे कि ये कोई बड़ी साउथ इंडियन मूवी का गाना हो। From nothing to something, got all of us dropping that shit that we made from the air. We went from running and gunning with nothing to stop it, defeating the neighborhood. रिजल्ट ये था कि गाना फिर से ब्लो अप हो गया और इम्पैक्ट इतना भारी रहा कि उनको डेंजल करी का फीचर मिल गया, फ्रेड अगेन में वो फीचर हो गए, इंटरनेशनल फॉर्मेट कलर्स शो में भी फीचर हो गए एंड इफ दैट वाज नॉट इनफ उनका ईयर एंड तो धमाकेदार रहा with his tracks featuring in this big Bollywood blockbuster called धुरंधर। धुरंधर का टाइटल ट्रैक और इजी सॉन्ग जिसमें दिलजीत दोसांझ भी फीचर थे, दोनों ट्रैक ने एकदम फाड़ दिया। दिस ईयर हनुमान काइंड हैड दैट माइडस टच कि भाई वो जिसको छू रहे थे वो गोल्ड बन जा रहा था, बट दैट माइडस टच केम फ्रॉम दिस ट्रैक रन इट अप। A track that was rooted because उसमें केरला के म्यूजिकल एलिमेंट्स थे, but that same track had potential to go global and a
track that I personally looped a lot, and that's why Run It Up by Hanuman Kind for me is the best song of the year 2025. Find me at work in the morning. Find me where people are mourning, man. 'Cause death is around every corner. When life is And that's it for the list. आपका क्या कहना है इस लिस्ट पे? I am sure there are hundreds of these other tracks. You can make 100 such lists with none of the tracks repeating and you will still be right. तो एक काम करो, कमेंट में जाओ और अपने टॉप 10 गानों की लिस्ट बनाओ. If you जरूर करता भाई, पर अभी आज टाइम नहीं है मेरे, कल कहीं का टिकट है और मुझे आज बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके शेड्यूल करने हैं. सो अगली बार had to make this list, how would your list look? उसमें कौन से नए गाने आते हैं और वो जो गाने आए हैं वो कहाँ पे प्लेस होते हैं? Feel free to play around with the criteria, keep your own original criteria and let me know your top 10 songs of the year. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप भी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को. You can also follow me on Instagram. My handle और अभी मेरा इंस्टाग्राम नहीं है तो इसलिए आप इस चैनल को ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो मैंने कितने वीडियोस डाले हैं पर सब्सक्राइबर्स कितने कम हैं. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.